पार्टियों का गठबंधन था। सब कहते थे हम छोड़ देंगे, अब इसी कहता है कि हम छोड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी, तो नहीं नहीं भैया बने रहो। तो एक घोटाला करके गया, वो घोटाला करके गया। जैसे देखिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहां से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था, वो सहयोगी पार्टी थी सब वहां पर। तो यही होता है। तो अगर देश को अच्छे से चलाना है तो दो चीजें याद रखिए, सरकार के पास सीटें ज्यादा रहनी चाहिए, मतलब बहुमत की। जैसे बीजेपी में घोटाले कम होते हैं, मतलब एक राफेल को छोड़ के बाकी सब चीजें फेयर है। समझ में आ गया कि नहीं? और अगर किसी को लगता नहीं राफेल क्या खराब है तो समझिए ध्यान से, राफेल के साथ इतना विवाद क्यों हुआ? राफेल में यह किया गया था कि जो कांग्रेस ने समझौता करके गया था, देखो 2006 में हम लोगों को कितने जहाजों की जरूरत थी? 126 जहाजों की जरूरत, ठीक है। तो कांग्रेस इसको खरीदने के लिए नहीं गई, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो बीजेपी ने सेना पे ज्यादा ध्यान दिया, नो डाउट। कांग्रेस से ज्यादा विदेश नीतियां, और ये बीजेपी की थोड़ा एग्रेसिव रहती है। तो इन्होंने लाया इसको 2018 में लेके आए राफेल को। जितना पैसा आया था इसके लिए, जो मनी लिया गया था 126 के लिए, ठीक है, ये उसी पैसे में केवल 36 ठो खरीद के लाए। तो लोगों का कहना है कि भैया 90 ठो कहां गया? तो गवर्नमेंट का कहना है कि देखो भैया कि 90 ठो कहां चला गया? जितना पैसा मतलब अलाउ किया गया था फ्रांस को 126 के लिए, उतने ही पैसे में केवल 36 राफेल आए हैं। तो 90 गया ना। तो बीजेपी से पूछा गया तो बीजेपी ने इसकी जिम्मेदारी दे दी निर्मला सीतारमण को। अब वो ताई जी ऐसी है ना कि उनसे पूछा गया महंगाई बढ़ गई है, प्याज, तो कहते हैं प्याज नहीं खाते। कहते कोरोना क्या करेंगे? एक्ट ऑफ गॉड। अरे भैया एक्ट ऑफ गॉड तो फिर हम एक्ट ऑफ गॉड तो फिर गॉड के भरोसे छोड़ दो ना देश को, फिर संसद क्यों बनाए हैं? किसी भी बात में एक्ट ऑफ गॉड बोल देंगे, समझ में आएगी ना? आपका पीडीएफ फंस गया, हमसे बोलिएगा, हम कहेंगे दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, ये नहीं ना होगा भाई, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर आज हम पढ़ाना छोड़ के फुल टू बैठ जाए कि पीडीएफ सही होगा, तो आधा घंटा में पीडीएफ सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही है, और हम इसे ऑन रिकॉर्ड कैमरा स्वीकार करते हैं कि नहीं हमारे पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है इसलिए कम हो पाता है। लेकिन हम कहते हैं दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, गलत है ना। तो उन्होंने संसद में बोल दिया और इंग्लिश में बोल दी। देखिए सरकार को अगर माफी मांगना रहेगा तो इंग्लिश में माफी मांगेगी, या किसी घोटाले की लीपापोती करना रहेगा तो इंग्लिश में करेगी, और जब लड़ाना होगा तो हिंदी में करेगी। बात समझिए। अब इनका कहना है गवर्नमेंट का कि भैया 2016 में प्याज जो था, आलू जो था 2006 में 10 रुपया था, अभी मिलेगा क्या? महंगाई बढ़ जाएगी। तो इनका भी कहना सही है, इनका भी क्या कहना सही है। तो लेकिन देखिए भाई साहब 2006 से 2008 के बीच जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो महज 28% बढ़ा है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा है। 28% इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो किसी भी चीज में ओवरऑल आप अगर किसी चीज का देखिएगा 2006 में रेट और अभी में रेट 28% बढ़ा हुआ रेट मिलेगा। तो यहां पे भी 28% बढ़ा हुआ रेट होना चाहिए। लेकिन यहां कितना बढ़ गया? यहां बढ़ गया आपका 400%। 400%। अब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो लोगों को किस तरह से समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने केवल अपने ऑर्डर में यह लिखा था कि जिस प्रक्रिया से जहाज को खरीदना चाहिए वो प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑनलाइन होता है, आप पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके रेट पर डिसीजन ही नहीं लिया था, कोई भी डिसीजन नहीं लिया था, और वो भी इतना कैसे बढ़ जाएगा। तो ये चीजें हो गई सब यहां पे। अब इसमें थोड़ा हंगामा वगैरह हो गया यहां पर। और सबसे बड़ा दाल में घी का काम क्या हो गया, सुनिए ध्यान से। इसमें ऐसा कहा गया कि 90,000 करोड़ रुपए का क्या लगा है, घोटाला हुआ है 90,000 करोड़ का। और फ्रांस में जियो कंपनी भी चलती है, और फ्रांस में जियो पर 90,000 करोड़ का जुर्माना लगा था। कितना का जुर्माना लगा था? 90,000 करोड़ का जुर्माना। वो फ्रांस टेल कंपनी के नाम से चलती है। फ्रांस ने ये जुर्माना माफ कर दिया तो लोगों के बाप और हो गया कि भैया इधर 90,000 करोड़ जियो का माफ हो गया, इधर 90,000 करोड़ महंगा हो गया। तो ये लोगों को 60 घाट लगता है, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन राफेल मामला अभी पूरी तरह से सलट चुका है, अभी इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही क्या होता है, इस समय क्या हो रहा था, जब यूपीए की सरकार थी तो ये संविधान के अनुच्छेद 55 को बचाने के लिए खूब घोटाले हुए। और रियली भैया घोटाले